जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो 1-2 साल से नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा समय से अंदर ही अंदर सुलग रहा हो। आज हम भारत के झरिया की कहानी की तह तक चलेंगे, एक ऐसी जगह जो सचमुच आग के ऊपर बसी है। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये झरिया के लोगों की रोज की हकीकत है। एक ऐसा शहर जो सचमुच जमीन के नीचे धधकती एक विशाल भट्टी के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो चलिए झारखंड में सबके सामने मौजूद इस संकट की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये आग सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में भी कैसे लगी हुई है। देखिए, ये कोई हाल फिलहाल की आपदा नहीं है। ये आग पहली बार 1916 में लगी थी और तब से लेकर आज तक ये कभी बुझी नहीं। यहाँ का मंजर किसी डरावने सपने जैसा है। जमीन इतनी ज्यादा गर्म कि चप्पलें पिघल जाएं और हर दरार से जहरीला धुआं लगातार रिसता रहता है। मतलब यहाँ हर कदम पर मौत का खतरा मंडराता है। और खतरा सिर्फ जमीन पर नहीं है, हवा भी जहरीली है। हालत ये है कि झरिया का पोल्यूशन लेवल देश की राजधानी दिल्ली से भी कहीं ज्यादा है और दिल्ली तो खुद दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है। लेकिन इन आंकड़ों और चेतावनियों के पीछे असली इंसान बसते हैं। चलिए अब उन लोगों की कहानी जानते हैं जो इस जलती हुई जमीन पर हर दिन अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। राधिका जैसे कई लोगों के लिए तबाही कोई खतरा नहीं बल्कि एक तयशुदा हकीकत है। ये आग घर, जरूरी कागजात और एक स्थिर जिंदगी के एहसास तक को जलाकर राख कर देती है। यहाँ जिंदा रहने का मतलब ही है रोज नए खतरों का सामना करना। सोचिए, बाल्टी में रखा पानी अपने आप भाप बन जाए, सोते हुए ये डर लगा रहे कि कहीं छत न गिर पड़े, और जमीन तो कभी भी किसी को भी निगल सकती है। और बच्चे, वो इसी जहरीले धुएं के बीच खेलते खेलते बड़े होते हैं। और सबसे दर्दनाक है इस जगह में फंसे होने का एहसास, खासकर उन बच्चों के लिए जो ये समझते हैं कि गरीबी की वजह से उनका परिवार इस नरक से बाहर नहीं निकल सकता। तो सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने की तबाही आखिर शुरू कैसे हुई? ये कहानी शुरू होती है लालच से। ये कहानी 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी लापरवाही की है। शुरुआत हुई ब्रिटिश राज में, जब मुनाफे के लिए अंधाधुंध और असुरक्षित तरीके से कोयला निकाला गया। आजादी के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। प्राइवेट कंपनियों से लेकर आज सरकारी कंपनियों तक सबने कोयला निकालने को लोगों की सुरक्षा से ऊपर रखा। और नतीजा, एक ऐसी आग जो आज तक जल रही है और एक ऐसा सिस्टम जहाँ कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। असल में ये आग तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये अपने साथ आपदाओं की एक पूरी चेन लेकर आती है जो वहाँ के निवासियों को हर रोज परेशान करती है। एक तो है अनदेखा खतरा, जहरीली हवा। इसकी वजह से लोगों को टीबी, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं और बच्चों के दिमाग पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके नतीजे पूरी जिंदगी भुगतने पड़ते हैं। जरा कल्पना कीजिए, वो जगह जहाँ किसी को सबसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए, यानी अपना घर, वही घर सोते समय एक गैस चेंबर बन जाता है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, लोगों के पैरों के नीचे की धरती सचमुच गायब हो रही है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोग दरारों में गिरे और कभी वापस नहीं मिले। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। देखिए, एक तरफ झरिया और पूरा झारखंड भारत की कोयला राजधानी है जो देश को रोशन करने के लिए बिजली देती है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और इसके अपने लोग जलती हुई जमीन पर दहते हुए घरों में रहने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। 2008 में एक बड़ा मास्टर प्लान बना था जिसके तहत करीब 14,000 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर बसाना था। लेकिन हकीकत क्या है? साल 2024 तक, यानी 16 साल बाद, सिर्फ 5% परिवारों को ही घर मिल पाया है। और इस बीच वहां की आबादी घटने की बजाय 3 गुना बढ़ गई है। ये सिर्फ एक नाकामयाब योजना नहीं बल्कि एक पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका वादा है। लोगों की मांगें बहुत सीधे और साफ हैं, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है, जबकि उनकी पुश्तैनी जमीन उनकी आंखों के सामने जलकर खत्म हो रही है। तो आखिर में सवाल यही है, जिस कोयले से हमारे आपके घर और शहर रोशन होते हैं, उसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? और उन लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है जिनकी जिंदगी इस बिजली को पैदा करने के लिए सचमुच जलकर राख हो रही है?